बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन मौजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो न सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिजा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन मौजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाले दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की परवरिश बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत ही दाइयों जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रही जाती रही, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गए हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्लाह इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवारा गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हमें इसी यतीम बच्चे को ले ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं हो सकता है, अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दी। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क किसी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत जदा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे को लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी ये आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने के बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख्वातीन साथी हैरानी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की
बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत जदा था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरह हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उनके लिए सुबह शाम बाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपके वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहे। चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उन्हें यूं कहा, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम इस बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीफ भाई अब्दुल्लाह और बहनों अनीसा और श्यामा के बारे में पूछ रहे। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफ जदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे, हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक दिए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक दिया और उनमें से कोई चीज तलाश करने लगा। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर हमने आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शोहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा,
حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس بختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ برکہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے حطامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی سانکھیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان ہے، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آپ نے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک دیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند مزید واقعات بھی بتائے جن کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی برکات عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریوں سے سب سے پہلے تھی، جاتے ہوئے وہ سواریوں سے سب سے آگے تھی، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن دوستوں اس کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عام فہم سے بالا تر ہو۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالی کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریوں پہنچ نہ پائی۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی ہی برکت کے ثمرات تھے۔ پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار معجزات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہوتا رہے گا۔